हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग को आज पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि कॉमन नाउन कैसे पढ़ते हैं। बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको हम बताएंगे कि कॉमन नाउन क्या है। उसके बाद में आपको हम बताएंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या है। जितना भी आपका नाउन का प्रकार है, काइंड्स ऑफ नाउन है, वो आपको हम सारा सीरियलिंग से बताएंगे। पर डे वीडियो जा रहा है आपको। आप एक कॉपी बढ़िया वाला ले लीजिए और आप उसका सीरियलिंग से नोट्स बनाइए। जो बच्चा जो नया है, जो नहीं देखा होगा, वो आपको क्या करना है कि ये लक्ष्य कोचिंग सेंटर जहाँ पे आपका चैनल होगा वहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा तो वो सारा वीडियो आपको आ जाएगा और वहाँ पर से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं। प्रॉपर नाउन हम बता चुके हैं और कॉमन नाउन आज हम बताएंगे। तो कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन किसे कहा जाता है, ये हम आप लोग को आज बताएंगे कि कॉमन नाउन क्या है। ये देखिए, आपका नाउन में बताए थे कि पकमा, ये 5 भेद है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है आज पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। कॉमन नाउन क्या है, यानी कि नाम में से वैसा नाम जिसके पर सबका अधिकार होता है। नाम में से वैसा नाम और जिस पर सभी का अधिकार होता है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। क्या हम बोले, नाम में से वैसा नाम और जिस पर सभी का अधिकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे आपका हो गया बॉय, गर्ल, टाउन, ये देखिए आपका टाउन, विलेज, ये देखिए आपका हो गया सिटी, कंट्री, ये सब देखिए आपका सब कॉमन नाउन है। बॉय लड़का का नाम लिए सब लड़का हो जाएगा, लड़की के नाम लिए सब लड़की, टाउन शहर सब शहर हो जाएगा, विलेज टोटल गांव के बोध करा रहा है, सिटी शहर सब शहर, और कंट्री देश सब देश हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली भारत होगा, खाली अमेरिका होगा, खाली चीन होगा, नहीं, टोटल देश का बोध कराएगा। अब हम जानते हैं और इसका विशेषता, कॉमन नाउन के क्या विशेषता, कॉमन नाउन और के विशेषता हम आपको बता रहे हैं कि कॉमन नाउन साधारणतः सिंगुलर होता है। याद रखिएगा, कॉमन नाउन साधारणतः सिंगुलर होता है। आप कोई चीज के भी तैयारी कर रहे होंगे, आप एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, आप किसी भी प्रकार के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, आप नोट्स बनाइए, ग्रामर पूरा फुल डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसकी विशेषता क्या होता है और देख लीजिए। कॉमन नाउन हमारे समक्ष 2 रूपों में आता है, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लरल। जब कॉमन नाउन सिंगुलर रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। जब कॉमन नाउन सिंगुलर रहेगा तो उसके पहले साधारणतः आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं बॉय इज आर गुड, ये देखिए, तो ये आपका गलत हो गया। सही क्या होगा आपका, द बॉय और इज आर गुड, ये देखिए आपका सही हो गया। जब कॉमन नाउन साधारणतः सिंगुलर होता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कब, जब सब्जेक्ट बनेगा तब। जब कॉमन नाउन सब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले द, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले ए या एन लगाते हैं। ए या एन लगाते हैं तो आपका राइट होता है, सही होता है। आगे देखिए, यदि कॉमन नाउन प्लरल हो जाएगा तो उसके पहले जनरली साधारणतः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि बॉयज आर गुड, ये देखिए बॉयज आर गुड, ये देखिए आपका सही हो गया। लेकिन कभी कभी कहता है कि हम खास बना करके बोध करवाएंगे और कि हाँ लड़के जो हैं अच्छे हैं, तो कोई खास का बोध करवा रहे हैं, तो बुक में लिखा रहता है द बॉयज आर गुड, ऐसे भी रहता है। तो उस सेंस में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं साधारणतः प्लरल कॉमन नाउन और के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, अब हम प्लरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करके बताते हैं कि कैसे किया जाता है। तो देखिए कैसे किया जाता है। यदि जो प्लरल कॉमन नाउन को किसी के द्वारा अधिकृत कर देंगे, यदि आप प्लरल कॉमन नाउन को किसी के द्वारा अधिकृत कर देंगे, खास बना देंगे, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे बॉयज ऑफ दिस कोचिंग आर मैड। देखिए बॉयज ऑफ दिस कोचिंग आर मैड, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, इस कोचिंग के लड़के पागल हैं। इस कोचिंग के लड़के, सब कोचिंग के नहीं, इस कोचिंग के लड़के जो हैं हम कह रहे हैं पागल हैं। तो देखिए, तो
हम बॉयज को इस कोचिंग से अधिकृत किए हैं। तो ये देखिए आपका सेंटेंस गलत हो गया। तो सही एजा पर क्या लगेगा, तो एजा पर होना चाहिए द आर बॉयज ऑफ दिस, द बॉयज ऑफ दिस कोचिंग, द बॉयज ऑफ दिस कोचिंग आर मैड। अब देखिए ये आपका सही हो गया। तो यदि प्लरल कॉमन नाउन को किसी के द्वारा अधिकृत कर देंगे तो वह प्लरल हो जाता है और प्लरल वर्ब लेता है। और ये देखिए ये सही हो गया। अच्छा, और भी यदि हम कर देंगे, जैसे हम कहेंगे द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के लड़कियां, द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल आर गुड, कहेंगे इस स्कूल के जो लड़कियां हैं और वो क्या है, अच्छी हैं। तो देखिए वहां पर द गर्ल्स कर दिए। तो यदि प्लरल कॉमन नाउन को किसी के द्वारा अधिकृत कर देंगे तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब कॉमन नाउन समाप्त हो गया। कॉमन नाउन इतना ही, और इससे और कोई विशेषता नहीं है इसकी। अब अगला क्या है, तो अगला है आपका कलेक्टिव नाउन। ये देखिए आपका कलेक्टिव नाउन हम लोग पढ़ेंगे। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये आपको हम पकमा में ही समझाए थे एक दिन, पिछले वीडियो में ही बताए थे। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन के मतलब होता है नाम में से वैसा नाम जिसमें भीड़ रहेगा, समूह रहेगा, संगठन रहेगा। नाम में से वैसा नाम जिसमें भीड़ रहेगा, समूह रहेगा, संगठन रहेगा, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हम बोले थे पीपल, पीपल के मतलब क्या होता है, लोग। जैसे होता है पब्लिक, ये देखिए आपका पब्लिक। जैसे आपका हो गया कैटल, कैटल होता है मवेशी, मवेशियों को झुंड को कहा जाता है। जैसे हो गया आपका फैमिली, ये देखिए इसमें भी भीड़ रहेगा। जैसे हो गया कमिटी, ये देखिए कमेटी का स्पेलिंग क्या होता है जी, COMMI होता है। ये सब देखिए आपका सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सब में देखिए भीड़ है, समूह है, संगठन है, ये आपको कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब कलेक्टिव नाउन के विशेषता जानने से पहले, कलेक्टिव नाउन के 3 भाग होता है। अब कलेक्टिव नाउन के 3 भाग कौन कौन से होते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन के 3 भाग कौन कौन से हैं। कलेक्टिव नाउन के 3 भाग में पहला है आपका जनरलाइजिंग। ये देखिए आपका पहला जनरलाइजिंग और कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग और कलेक्टिव और नाउन। पहला हो गया आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ये देखिए आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ये देखिए आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। कौची है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ड्यूटी ब्यूटी नहीं पढ़ना है इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ड्यूटी ब्यूटी नहीं पढ़िएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, देखिए पहला जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो पहले हम जान लेते हैं, पहले हम जानेंगे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाता है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, इसमें तो भीड़ है ना, कलेक्टिव नाउन के प्रकार है तो भीड़ तो रहेगा ही। तो भीड़ में से वैसा भीड़ जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है। भीड़ में से वैसा भीड़ जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है, उसको हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब जान लेते हैं कि कौची कौची है। जैसे आपका हो गया सीनरी, ये देखिए ACENERY, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, सीनरी की जगह पर कुछ और हो जाएगा, सीनरी पढ़ना है इसको, स्कैनरी भी नहीं पढ़ना है। तो ये देखिए सीनरी सीनरी सीनरी, यदि आप बार बार यदि बोलते रहेगा तो सीनरी की जगह पर कुछ और हो जाएगा, तो इसलिए सीनरी पढ़ना है इसको, स्कैनरी नहीं। तो सीनरी के मतलब क्या होता है, तो वो आपका होता है देखिए प्राकृतिक दृश्य होता है। ये देखिए आपका प्राकृतिक दृश्य। अच्छा, मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी। अच्छा होता है देखिए ज्वेलरी, ज्वेलरी, ये देखिए आपका हो गया ज्वेलरी। होता है फर्नीचर, ये आपका हो गया फर्नीचर। आपका हो गया लगेज, लगेज। बैगेज, बैगेज। होता है क्रॉकरी, क्रॉकरी, ETC। इतना देखिए आपको हम एग्जाम्पल दिए। सीनरी के मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। हम बोले भीड़ में से वैसा भीड़, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो जैसे सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, क्रॉकरी। अब ऐसे क्यों कहते हैं इसको, अब फिर हम सबको समझाते हैं पहले। जैसे प्राकृतिक दृश्य किसको कहा जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर आर के कहा जाता है कि आपका जो सीनरी है और वो बहुत सुंदर है। द सीनरी ऑफ जम्मू कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब जम्मू कश्मीर की जो आपका प्राकृतिक सौंदर्य जो है आपका बहुत सुंदर है। क्यों है, अच्छा सीनरी हम किसको कहते हैं, जहाँ नदियाँ बह रहा हो
और नदियां बह रहा हो, उसके अगल बगल में मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के पौधा भी लगा हुआ है, बादल छाया हुआ है, पानी बरस रहा हो थोड़ा थोड़ा, तो वैसे स्थिति में हम कहते हैं और कि इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य जो है बहुत सुंदर है। पक्षी चहचहा रहा होगा तो क्या सब एक ही प्रकार के हैं, सब अलग अलग ने वहाँ पर मिला हुआ है। कोई पिक्चर देखोगे, मतलब पिक्चर में यदि पेंटिंग किया हो रहता है तो उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के कलर किया हो रहता है, तो देखने में सुंदर लगता है। वो देखिए भिन्न भीड़ है लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हुआ है, वो आपका कहलाएगा जनरलाइजिंग। मशीनरी जैसे यंत्र समूहन। मशीनरी किसको कहा जाता है? जैसे कोई हार्डवेयर के दुकान पर जाते हैं तो क्या लगता है आपको खाली नट लेकर के बैठा रहता है? नहीं, अरे नट के अलावा और कौची रहेगा? नट रहेगा, चापाकल रहेगा, पाइप रहता है, काटी रहेगा, और भी मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार के और उसमें सामान रख ले रहता है, तो उसको हम कहते हैं मशीनरी दुकान। ज्वेलरी दुकान जैसे स्वर्ण आभूषण संग्रह, जहां पर सोना चांदी का दुकान होता है वहां पर क्या लगता है? और कि एक ही प्रकार के खाली क्या लगता है अंगूठी लेकर के बैठा रहता है सोनार लोग? नहीं ने, तो वहां पर भी भीड़ होता है। जैसे कौची रखता है? जैसे आप लड़कियां लोग जैसे क्या चीज पहनती है? जैसे कनवाली हो गया, झुमका हो गया, टिक्का हो गया, मनटिक्का हो गया, ढोलना हो गया, पटरी हो गया, पायल हो गया, गला सेट हो गया, अंगूठी हो गया। देखिए इतना सारा चीज, और तो हमको आता नहीं, लेडीज बड़ा सामान है, हम इतना सारा एकदम। अब बताइए सब भिन्न भिन्न प्रकार के है कि नहीं? अच्छा, पायल को हम क्या कहेंगे कि गला सेट है, कि पायल पैर में पहनेंगे वो है गला में पहन लेंगे? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं ना। ऐसा इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि वो भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी पायल को हम गला सेट नहीं कर सकते हैं। अंगूठी को क्या लगता है? हम कहेंगे कि कनवाली है। नाथुनी के क्या कहेंगे कि कनवाली है, कि हाँ नक्कों में पहन लेंगे और कानों में पहन लेंगे। सब अलग अलग वस्तु है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं आर से मिलकर के बना हुआ है। इसको हम कहते हैं भीड़ है, समूह है, संगठन है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना हुआ जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। फर्नीचर उपस्कर, जैसे लकड़ी के दुकान पर जाते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि गद्दा, तोशक, नेहाली, कुर्सी, गोदरेज और ड्रेसिंग मिरर, जिसको कहते हैं श्रृंगार में देखने वाला जो शीशा वाला होता है उसको हम कहते हैं क्या चीज? ड्रेसिंग मिरर कहते हैं हम उसको। श्रृंगार करने वाला जो आपका मिरर है उसको कहा जाता है ड्रेसिंग मिरर। तो वो सब देखिए सब होता है फर्नीचर में। अब हम बताइए कि हम क्या बताइए, गद्दा क्या हम कह देंगे कि तकिया है? नहीं ना, वो अलग अलग ने है। तो ये देखिए आपको फर्नीचर हो गया। करौकरी का मतलब क्या होता है? बर्तन रखने का सामान होता है। आप लोग देखे होंगे घरों में, और कि आपका जो गोल वाला भी आ गया है और अलमीरा टाइप में भी आ गया है, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं? जितना भी बर्तन होता है खा करके और ओकरा में जूठवा ले जाके रख देते हैं। नहीं, उसको हम क्या करते हैं? जितना भी बर्तन होता है धो धा के उसमें रखते हैं। तो जैसे बर्तन में क्या रखते हैं? जैसे आपका बटलोही हो गया, थाली हो गया, आपका चम्मच हो गया, कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, ये सब। और जैसे प्लेट हो गया, गिलास हो गया, ये सब को आप, डब्बू हो गया, छोलनी हो गया, ये सब को आप रखते हैं करौकरी में। इसका मतलब होता है बर्तन रखने का सामान। करौकरी का मतलब होता है बर्तन रखने का सामान, और उसमें ले जाके रख देते हैं। अब बताइए चम्मच को हम कहेंगे कि डब्बू है? नहीं ने, वो अलग है। अच्छा, छोलनी के कहेंगे कि थारी है? नहीं, सब अलग अलग वस्तु है। भीड़ है, समूह है, संगठन है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हुआ है। उसको हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। लगेज के मतलब होता है सामान। लगेज के मतलब होता है सामान। सामान किसको? जैसे आप लोग ट्रेन जाते हुए देखेंगे उसमें एक बोगी रहता है लगेज का। तो आप बताइए कभी भी आप यदि नहरा ससुराल जा रहे होंगे तो उसमें आप ट्रेन में चढ़ के जा रहे हैं, तो देखिए सामान रखने के लिए रिजर्वेशन करवाए हैं, तो आप चाहें तो इस लगेज में रखवा सकते हैं सामान। अब बताइए एक सूटकेस है चाहे एक बैग है, ओकरा में तो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं रख ले हैं पहले बैग में, और जहाँ पर लगेज है तो खाली आप ही के सामान रहता है, बहुत सारे लोगों का सामान रहता है। तो भीड़ है, समूह है, संगठन है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को और भिन्न भिन्न प्रकार के और वस्तुओं से मिलकर के बना हुआ है, उसको हम कहते हैं। और देखिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो ये लगेज का मतलब होता है सामान। लगेज का मतलब होता है सामान, जो आपका ट्रेन में आप लोग देखे होंगे। ट्रेन में आप लोग कभी चढ़े होंगे, उसमें टीटी उटी रहता है। कितना लोग के तो इतना डर हो जाता है, इतना टीटी से डर रहता है। जैसे हम आपको बताते हैं कि एक बार ऐसे ही हुआ और कि टीटी चढ़ गया ट्रेन में, और जब टीटी चढ़ गया ट्रेन में तो एक आदमी से इतना डर रहा था कि जब आया टीटी, अब बोला कि अरे क्या नाम है? तब बोला कि सर भिखमंगा। और बोला कि अरे ये बैग में क्या है? तो बोला कि अंगा। तब बोला कि कहाँ जा रहा है? तब सर दरभंगा। अब बताइए इतना डर होता है कि वो डर से बताए भिखमंगा मेरा नाम है, इसमें क्या है? तो बोला कि अंगा नाम है, और कहा कि कहाँ जा रहा था, बता दिया दरभंगा जा रहा है। इतना डर होता है, कोई आदमी जो होता है और टीटी से बहुत डरता है। आप लोग के भी अंदर यदि डर हो जाएगा तो आप जरूर इंग्लिश
और पढ़िएगा, क्योंकि आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है। और कुछ भी कोई भी विषय आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं हम कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको शिक्षकों के प्रति आदर हो जाएगा, आपको डर हो जाएगा, रिस्पेक्ट। आज के ज़माना में कोई होता है कि कोई किसी से डरता नहीं है, और यदि कोई उसको आदर करता है, लोग डरता नहीं है, डर नहीं होता है, कोई किसी से नहीं डरता है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट करने के लिए जानिए आप। आपको यदि रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। आदर करना ही आपका एजुकेशन कहलाता है। आप किस लिए पढ़ते हैं? संस्कार के लिए पढ़ते हैं। अच्छा, बैगेज, बैगेज के मतलब होता है सामान। आप लोग बैग से ही बैगेज बना है, तो बैग देखे होंगे, थैला कहते हैं उसको। तो थैला को जब हम कहते हैं बैग, तो बैग में भी तो आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, परीक्षा उरीक्षा देने के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसमें कलम, कॉपी, किताब, पानी बोतल वाला, खाने वाला, और नहरा ससुराल जा रहे होंगे तो आपका मलकिनी के सार सामान भी ले जाते हैं। संदेश लोग भी लेकर के जाता है, ससुराल नहरा कहीं पर भी जाता है तो उसमें देखिए तो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं मिला हुआ है कि ना, भीड़ है, समूह है, संगठन है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के और वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है, वो सब आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है। चलिए, ये कैसे एक्सप्लेनेशन हुआ और वो हम आपको करके बता दिए सब, तो ये आपका कहलाया और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब इसका विशेषता के बारे में हम जान लेते हैं कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के क्या विशेषता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो आपका होता है हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा, इसमें एस या एस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, यानी सीनरी को सीनरीज में नहीं बदला जाता है, मशीनरी को मशीनरीज में नहीं बदला जाता है, फर्नीचर को फर्नीचर्स में नहीं बदला जाता है, हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। हम बोले पहला कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो आपका होता है हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द और सीनरीज, द सीनरीज ऑफ काश्मीर, द सीनरीज ऑफ और काश्मीर, द सीनरीज ऑफ काश्मीर आर वेरी आर ब्यूटीफुल। ये देखिए हम लिख रहे हैं वेरी आर ब्यूटीफुल, इसको ब्यूटीफुल पढ़ते हैं। कितना अंग्रेजी में लोग इसको कहेगा बुट्टी फूल। अरे बुट्टी मतलब बुट्टी और फूल मतलब बुट्टी फूल है, मतलब फूल मतलब भरा हुआ, मतलब बुट्टी भरा है, ऐसे हो जाएगा नहीं, इसको ब्यूटीफुल पढ़ना है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो द सीनरीज ऑफ काश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, देखिए गलत हो गया, कहाँ कहाँ गलती है। तेजा पर तो बताएं हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, एजा इज लगेगा, और देखिए एजा पर सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पर ही आपका सीनरी होगा। ये देखिए आपका सीनरी होगा। तो हम बोले हैं कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसके पहले और द का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसका विशेषता हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जस्ट अपोजिट है जनरलाइजिंग का, और अपोजिट है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? भीड़ तो रहबे करेगा, कलेक्टिव नाउन के प्रकार में है, तो भीड़ में से वैसा भीड़ और जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है। भीड़ में से वैसा भीड़ और जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है, उसको हम कहते हैं कौची? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे पोल्ट्री, पोल्ट्री आप लोग कहते हैं इसको पोल्ट्री फार्म, फार्म बोलते हैं, फॉर्म होता है ये पोल्ट्री। जैसे आपका हो गया जेंटरी, ये देखिए आपका जेंटरी, आपका हो गया पीजेंटरी, पीजेंटरी, कवेलरी, कवेलरी, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, ये देखिए आपका हो गया पोल्ट्री, जेंटरी, पीजेंटरी, कवेलरी, इन्फेंट्री, पीपल, पीपल, पब्लिक, पीपल, पब्लिक और कैटल। ये देखिए आपका पोल्ट्री, जेंटरी, पीजेंटरी, कवेलरी, इन्फेंट्री, पीपल, पब्लिक, कैटल और पोल्ट्री। अब जानते हैं इस वन के मतलब क्या होता है। ये कैसे है कि भीड़ में से वैसा भीड़ और जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? और ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जानेंगे कि कैसे। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गा मुर्गी रखने का स्थान को हम कहते हैं पोल्ट्री। अब बताइए, यदि आप लोग पोल्ट्री फार्म देखे होंगे तो क्या उसमें गाय, गधा, बैल, बकरी, भेड़, सुअर सब रखता है? उसमें नहीं ने, खाली क्या रखता है? मुर्गी। उसमें मुर्गा नहीं रहता, उसमें मुर्गी रहता है। कितना लोग तो खाता है मुर्गी और कहता है मुर्गा खेलिए, अरे उसमें मुर्गी रहता है, वो मुर्गी है वो। तो पोल्ट्री में देखिए तो खाली एक ही प्रकार के सदस्य, भीड़ है एक ही प्रकार के मिला हुआ है, वो आपका कहलाता है पोल्ट्री। जेंट्री का मतलब क्या होता है? जेंट्री का मतलब होता है सभ्य समाज। ये सभ्य समाज किसे कहा जाता है? सभ्य समाज क्या होता है? जेंट्री।
मतलब अमीरों की मंडली में सिर्फ अमीर लोग रहेगा, गरीब लोग नहीं रहेगा, उसको कहते हैं सभ्य समाज। धीरे धीरे देखिए ना, जो गरीब लोग रहता है और वो भी यदि वो थोड़ा सा पैसा वाला हो जाता है तो देखिए वो अमीर लोगों से दोस्ती करना शुरू कर देता है, गरीब लोगों को भुला जाता है। ऐसा अक्सर होता है मनुष्यों में, और वो ये विडंबना भरा हुआ है मनुष्य में। तो समान, आप देखिए किसी का नौकरी लग जाएगा ने, तो नौकरी वाला कि हाँ अपना बियाह में काट देगा, ओकरे बुलाएगा किसी शादी पार्टी में, कोई गरीब लोग को पूछबो नहीं करता है। ऐसा तो आज के जमाना आ गया है, बताइए। तो जेंट्री मतलब होता है सभ्य समाज, मतलब अमीरों की मंडली में अमीर लोग रहेगा, वो उसी का कैटेगरी का सब लोग रहेगा। पीजेंट्री मतलब होता है कृषक समाज, पीजेंट्री का मतलब होता है कृषक समाज, यानी किसानों की मंडली में किसान लोग रहेगा, किसानों की मंडली में किसान लोग रहेगा। यदि वो मान लीजिए नदी बांधना रहेगा तो कौन लोग जाएगा? किसान लोग जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि ऑफिसर लोग जाएगा, नहीं, यानी किसानों की मंडली में सिर्फ किसान लोग रहेगा। वहां पर भी भीड़ है, समूह है, संगठन है, लेकिन एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हुआ है। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, जो घोड़ा पर से लड़ेगा तो सिर्फ खाली घोड़े पर से लड़ेगा, ये नहीं एगो नीचे से लड़ेगा, यानी घोड़ा पर से कोई लड़ रहा है। जैसे महाभारत में देख रहे होंगे तो घोड़ा पर से इधरों से लड़ रहा है तो उधरों से, और घोड़े पर से मतलब रथ पर से। तो ये देखिए आपका घोड़ा, हाथी पर से तो हाथी पर से। तो कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, मतलब एक ही प्रकार के भीड़ रहेगा लेकिन एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना रहेगा। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। पैदल सैनिक किसको कहते हैं? जो आपका तीन सेना है, आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, यानी तीनों का अलग अलग काम होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं इन्फेंट्री, पैदल सैनिक, जो नीचे में चल रहा है सैनिक ने, और वो नीचे से ही युद्ध करता है, ऊपर से उसको कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर भी भीड़ है, समूह है, लेकिन सब एक ही प्रकार के सदस्य मिलकर बना हुआ है। पीपल मतलब होता है लोग, जनता को कहा जाता है पब्लिक, जनता। जैसे मान लिया जाए कि अभी जैसे मुखिया का चुनाव आने वाला है, तो मुखिया के चुनाव में मान लिया जाए कि बताइए तो ये पब्लिक और पीपल किसको लिए हम प्रयोग कर रहे हैं? क्या जानवर लोग और जाकर के और कहे फलना बाऊ जिंदाबाद, ऐसा कहेगा? नहीं, जानवर लोग यदि उसका आधार कार्ड बना रहता तो वही वोट जा करके देता, फिर तो आदमी से आदमी कोई एक दूसरे को और मतलब नहीं रखता। इसलिए पीपल और पब्लिक सब देखिए भीड़ है, समूह है, संगठन है, लेकिन एक ही प्रकार के सदस्य से मिल करके और बना हुआ है। तो ये सब ना, भीड़ के मतलब क्या हुआ? यदि आपका मुखिया जी आगे आगे चलेंगे, विधायक जी आगे आगे चलेंगे, तब पीछे से और मान लिया जाए एक आदमी कहेगा फलना बाऊ जिंदाबाद, तो लोग देखेगा तो क्या कहेगा? बाप रे, विधायक के, मुखिया जी के अब पीछे कितना सारा लोग है, ऐसे कहेगा? नहीं, ढेर सारा लोग है रहेगा, और तब जाकर के उसको हम कहेंगे लोग, और पब्लिक कहते हैं। कैटल का मतलब क्या चीज होता है? मवेशी। कैटल का मतलब क्या होता है? मवेशी, यानी मवेशियों के झुंड को और हम कहते हैं कैटल। जानवर के मंडली में सिर्फ जानवर लोग ही रहेगा, और जानवर ही होता है और मनुष्य ही होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मतलब हम लोग क्या है, हम लोग का पूरा सब कुछ एक जैसा है। मतलब मान लिया जाए 2 हाथ पैर शरीर सब कुछ एक जैसा है, लेकिन हम लोग के अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है? वो हमारा है सोच, जो लोगों से क्या करता है, हम लोग को अलग करता है। बिल्कुल हम लोग अलग हैं, तो हमारा सोच जो है जानवरों के सोच से क्या है, अलग है। हम जानवर और मनुष्य में क्या अंतर होता है, इसको भी जानना है। तो जानवर और मनुष्य में ये अंतर होता है कि जानवर जिन हालात में पैदा होता है उसी हालात में मर जाता है जानवर, लेकिन मनुष्य क्या करता है, जिस हालात में पैदा होता है, और वो चाहे वो गरीब हो, सब तो गरीब ही लोग पैदा होता है, ऐसा नहीं है। और कि कोई मुकेश अंबानी, बिल गेट्स ऐसा है तो वो जन्म लिया होगा तो जींस और पैंट पहन करके आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग बिना कपड़ा के पैदा हुआ है, लंगटे ही पैदा हुआ है, लेकिन अपने कर्म के माध्यम से और क्या कर लेता है, अपने जिंदगी को बदल लेता है। आप लोग भी अपने चाहे तो अपने कर्म के माध्यम से और आप अपने लाइफ को, अपने जीवन को बदल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य और जानवर में ही अंतर है कि मनुष्य जो है और जिन हालात में पैदा होता है वो चाहे तो अपने दम से, अपने बुद्धि से और अपने हालातों को बदल सकता है, जबकि जानवर लोग जो है जिन हालात में पैदा लेता है वही हालात में मर भी जाता है। खुट्टा पर पैदा हुआ, खुट्टे पर मर गया। मनुष्य ऐसा कहीं नहीं, मनुष्य कहीं पर भी पैदा हुआ और कितना दूर चला जाता है वो अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से। तो इसलिए एक कैटल, मवेशी का मतलब होता है और कि मवेशियों को झुंड को कहा जाता है आपका कैटल, जहाँ पर जानवरों के झुंड में और जानवर लोग ही रहेगा। तो हम आपको आज 2 गो बताए हैं, आर की कलेक्टिव नाउन के 3 भाग है, जनरलाइजिंग, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और फिर आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन में हमेशा ये जो आपका जितना भी रहेगा इसका विशेषता क्या है, यह हमेशा प्लरल होता है
प्लरल वर्ब लेगा और इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें बने बनाए प्लरल होता है, इसलिए इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके पहले आर्टिकल द भी लगता है। जैसे एग्जाम्पल भी एगो आपको हम दिखा देते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन का। जैसे हो गया द पीजेंट्री, PEACENTRY, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज और इज वेरी लेबोरियस, इज वेरी लेबोरियस। देखिए सही की गलत, तो गलत हो गया क्योंकि पीजेंट्री आप बताएं हमेशा प्लरल होता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन के जितना भी एग्जांपल दिए सब प्लरल होता है, प्लरल वर्ब लेता है। और देखिए जहाँ पर इज लगाए हैं यहाँ पर ये आर लगेगा और ये प्लरल है सब, तब पीजेंट्री पीजेंट्रीज नहीं होगा, कवेलरी कवेलरीज नहीं होगा, इन्फेंट्री इन्फेंट्रीज नहीं होगा। ये देखिए आपको ध्यान में रखना है। पोल्ट्री पोल्ट्रीज नहीं होगा, पीपल पीपल्स नहीं होगा, कैटल कैटल्स नहीं होगा। तो ये देखिए आपका हमेशा प्लरल रहेगा, इसमें IES नहीं लगाना है, अन्य तो गलत हो जाएगा। और ये देखिए आर लगा दिए। तो इस प्रकार से आपको जितना हम पढ़ाएं आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करके बताए हैं। आप इसको नोट्स बनाते जाइए। हम प्रतिदिन आपको ये वीडियो देंगे पूरा ग्रामर का, एक वीडियो ग्रामर का और एक वीडियो स्पोकन का। एक बच्चा कुछ बच्चा कमेंट कर रहा था कि हमको स्पोकन वगैरह और से मतलब क्या मतलब है। अरे स्पोकन वगैरह से आपको नहीं मतलब है, लेकिन और भी तो किसी को मतलब है। आपको नहीं मतलब है तो उससे हम क्या कर सकते हैं बता। तू नहीं सीखना चाहता है तो मत सीखो, लेकिन वैसा नहीं बोलो। तो ये देखिए आपका है कि जिसको ललक है, जिसको अंग्रेजी सीखना है, तो आप आसानी से और आप हमारा वीडियो को फॉलो कीजिए। पसंद आए, अच्छा लगे, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। और ताकि वो भी बच्चा जो है उसको समझ नहीं आ रहा है तो वो ताकि इसको पढ़ सके, समझ सके। थैंक यू। तो अगला वीडियो में मिलते हैं।